इस घर में माँ नहीं, वो घर कब्रिस्तान है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, दिल थाम के सुनिएगा। अगर आप में से कोई ऐसा करता है जो वीडियो में बयान किया गया है तो आज ही तौबा कर लें, अल्लाह से दिल से माफ़ी मांग लें। क्या पता हमारी ज़िंदगी बदल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जो इंसान की रग रग को हिला देती है। दुनिया में अगर कोई रिश्ता खालिस मोहब्बत, खालिस सच्चाई और बेगर्जी से भरा है तो वो माँ का रिश्ता है। और सच ये है कि जिस घर में माँ नहीं होती वो घर घर नहीं होता, वो कब्रिस्तान बन जाता है। माँ की कदर क्या है? माँ की मोहब्बत वो चिराग है जिसकी रोशनी में इंसान पलता है। माँ की दुआएं वो साया हैं जिनमें रब अपनी रहमतें बरसाता है। माँ के कदमों की आहट में घर की खुशी छुपी हुई होती है। माँ का चेहरा एक ऐसी धूप है जिसमें दिल की सर्दियाँ पिघल जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है। लेकिन अफसोस हम वो लोग हैं जो रोज़ अपनी जन्नत को नाराज़ कर देते हैं, जो रोज़ अपनी जन्नत पर आवाज़ चढ़ा देते हैं, जो रोज़ अपनी जन्नत को नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई भी घर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर माँ ना हो ना तो दिल पे गम की चादर पड़ जाती है। दीवारें भी खामोश लगती हैं, दरवाजे भी सहमे हुए लगते हैं और इंसान खुद अपने ही घर में अजनबी हो जाता है। माँ के जाने के बाद घर कब्रिस्तान क्यों लगता है? क्योंकि माँ घर का दिल होती है। दिल रुक जाए ना तो जिस्म जिंदा नहीं रहता, और माँ चली जाए ना तो घर जिंदा नहीं रहता। माँ के जाने के बाद खाना पक जाए मगर जायका नहीं रहता। घर सजा हो मगर रौनक खत्म हो जाती है। बच्चे हों मगर हंसी खत्म हो जाती है। लोग हों मगर खुशबू वो नहीं रहती। माँ के बगैर सफ़र बहुत लंबा लगता है। रात सूनी लगने लगती है, दिन बेरौनक लगते हैं और ज़िंदगी अधूरी लगती है। लोग कहते हैं ना, वक़्त ज़ख्म भर देता है, मगर माँ की जुदाई का ज़ख्म वक़्त नहीं भरता। बस इंसान बर्दाश्त करना सीख जाता है। माँ की गैर मौजूदगी में इंसान बदल क्यों जाता है? क्योंकि माँ मोहब्बत के साथ साथ दुआओं की ढाल भी होती है। जब माँ उठती है ना तो उसके जाने के साथ घर से रहमत उठ जाती है, रिज़्क़ की बरकत कम हो जाती है, दिलों से नरमी ख़त्म हो जाती है, चेहरों से नूर उतर जाता है। माँ का ना होना सिर्फ जिस्मानी कमी नहीं, ये रूह की कमी है, सुकून की कमी है, बरकत की कमी है। माँ वो दरख्त है जिसके साए में पूरी नस्लें पलती हैं, और जब वो दरख्त कट जाए ना तो हर शाख सूखने लगती है। एक दर्दनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक नौजवान अहमद की है जिसकी माँ इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत थी। घर छोटा था कि माँ की मौजूदगी से जन्नत लगता था। अहमद जब भी घर आता उसको माँ दरवाजे पर खड़ी मिलती, उसके पसंद का खाना बनता, कपड़े उसको इस्त्री हुए मिलते, दवाएं भी उसको वक्त पर मिलती। ये सब तो मामूल था, लेकिन अहमद कभी अपनी माँ की कदर ना कर सका। एक दिन माँ बीमार हुई, बुखार, कमज़ोरी और हिम्मत जवाब दे गई। अहमद ने कहा, अम्मी बस आप थोड़ा सा आराम कर लें, कुछ नहीं होता। मगर अगली सुबह
امی کی سانسیں تو چل رہی تھیں مگر دل نہیں۔ گھر کے صحن میں خاموشی پھیل گئی۔ کمرے کی دیواریں جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں، احمد تو دیر کر گیا۔ جنازہ اٹھا اور اس کے ساتھ ساتھ احمد کی آنکھوں سے روشنی بھی چلی گئی۔ ماں کے جانے کے بعد اس نے پہلی بار سمجھا کہ یہ راتیں اتنی لمبی کیوں لگتی ہیں، کھانا بے مزے کا کیوں لگتا ہے اور گھر قبرستان کیوں لگتا ہے۔ ماں کی قدر زندگی میں کر لیا کریں۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو اسے دیر مت کریں، اس کے قدم چومیں، اس کے ہاتھ تھام لیں، اس کے ہاتھ پاؤں دبائیں، اس کی آواز سنیں، اس کو اپنا وقت دیں، اس سے محبت کریں، اس کا دل مت دکھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے دلوں میں وہ شفا رکھی ہے جو کسی میں بھی نہیں ہے۔ اس کی خواہشوں کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ یاد رکھیں، اگر ماں ناراض ہو جائے نا تو انسان کی قسمت بھی اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اگر ماں راضی ہو جائے نا تو نصیحت بھی دعا بن جاتی ہے۔ ماں کے انتقال کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے صدقہ جاریہ کریں، اس کے نام کا پانی، قرآن، کھانا تقسیم کریں، اس کے لیے روز دعا کریں، اس کی قبر پر جا کر ہاتھ اٹھائیں، اس کے کیے احسانات یاد کریں، اس کی نصیحتوں پر عمل کریں، کیونکہ ماں دنیا سے جا کر بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ جنت میں اس کے درجات بڑھتے رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں ماؤں کا سایہ قائم رکھ۔ جو مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو نور اور رحمت سے بھر دے۔ یا رب، ہمیں ماں کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمیں ماں کا دل نہ دکھانے کی طاقت دے اور ہمیں دنیا و آخرت میں ان کے ساتھ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے کمنٹ میں زیادہ سے زیادہ آمین لکھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔